आरएसएस का ऑर्डर फाइनली आ चुका है और ये ऑर्डर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। ऑर्डर बड़ा सीधा सा है कि हमारे चहेते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए और इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं होगा तो देश के दिल यानी कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, जो हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में अब छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, और पूरे देश की बात करें तो करोड़ों की तादाद में, तो उनका क्या। तो ऐसे में अब एक नफरती साजिश रची जा चुकी है और ये वीडियो मैं उस वक्त पे बना रहा हूं जिस वक्त सोर्सेज के हवाले से मेरे पास एक बड़ी खबर है। दोस्तों, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हां, 24 घंटे का समय मांगा गया है जेपी नड्डा की तरफ से सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका से। लेकिन आशुतोष राका और सौरभ दास को यह 24 घंटे की सिर्फ घुट्टी दी गई है। हालांकि सौरभ दास ने भी और आशुतोष राका ने भी सीधे तौर पे कह दिया कि हमारे आंदोलन की पहली डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है और वो नन नेगोशिएबल है। यही बात कल देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कही थी। ऐसे में अब तैयारी जेनजी के इस आंदोलन को कुचलने की हो रही है। सारी बातें जरा विस्तार से करने की आवश्यकता है और समझने की जरूरत है कि अगर इस आंदोलन को लाठियों के बल पर कुचला गया तो इसके किस तरीके के दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या हम नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति के मुहाने पर जाकर खड़े हो चले हैं? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में सरकार ने क्या क्या कर लिया। तो मसलन देर रात को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये दोनों मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं और सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा देते हैं जो एक तरीके के स्क्रिप्ट का हिस्सा था। सोनम वांगचुक जो अब तक अपनी मांग कई बार बदल चुके हैं, अपनी डिमांड्स कई बार बदल चुके हैं। शुरुआत तो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले, डिमांड करने वाले सोनम वांगचुक अब समझौता करने को तैयार नजर आए और उन्होंने आज की तारीख में सरकार से समझौता कर भी दिया। लेकिन एक तरफ जहां सोनम वांगचुक ने समझौता किया, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा दबाव सीजेपी के और सीजेपी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर आ गया। वो दबाव क्या था? वो दबाव ये था कि समूचा विपक्ष, इस समय मानसून सत्र चल रहा है और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने यह ऐलान कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले होगा, उसके बाद ही चर्चा होगी। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान गले की फांस बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यह डिमांड अब सीजेपी के गले की फांस बन गई है। इस स्क्रिप्ट के तहत काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तमाम आंदोलनकारी जो 20 जुलाई को स्वतः स्फूर्त पहुंचे थे और इस पूरे सीजेपी के बैनर तले शुरू हुए आंदोलन को जिन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, अब ये आंदोलन सेंट्रलाइज नहीं बचा। ऐसे में वो तमाम युवा भड़क सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में किया क्या जाए?
आखिरकार तैयारी क्या है, तो उस चीज को समझिए। एक बार फिर आज आशुतोष राका और सौरभ दास की जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई और यह मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे की यह मुलाकात रही। उस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा भी बाहर आए, उन्होंने भी बयान दिया और सौरभ दास ने भी बयान दिया। लेकिन इसी बीच में सरकार का जो हमेशा का रवैया है, उसने सोर्सेज के हवाले से यह खबर चलवाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफा बहुत छोटी चीज है। दरअसल इस देश के जेनजी के इस प्रोटेस्ट ने आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की चूल्हे हिला दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान वो मोदी के लाडले नहीं हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले हैं। और धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद ये बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुकेगी। मोदी सरकार भली भांति तौर पर इस बात को जानती है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया तो फिर डिमांड आएगी नितिन गडकरी के इस्तीफे की। नितिन गडकरी के इस्तीफे तक भी यह बात नहीं रुकेगी, उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों की फहरिस्त है, लंबी लाइन है, उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम भी शामिल है, उसमें एस जयशंकर का नाम भी शामिल है। लिहाजा एक तरफ आरएसएस का प्रेशर और दूसरी तरफ मोदी की मजबूरियां, और ऐसे में 24 घंटे का एक टाइम बाई किया आज जेपी नड्डा ने और कहा कि आपकी 2 मांगों को हम मानते हैं। कौन सी 2 मांगे? पहला ये कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जिन लोगों ने अहिंसात्मक रवैया अपनाया उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसमें भी एक पेच है जिसको अभी आगे समझेंगे। और दूसरी डिमांड 1-1 करोड़ का कंपनसेशन उन परिवारों को जिन परिवारों के नौनिहालों ने, जिन परिवारों के बच्चों ने अपनी जान देना बेहतर समझा, क्योंकि वो नीट पेपर लीक के बाद इस सदमे को झेल नहीं पाए। इन 2 डिमांड्स को सरकार इजीली मान भी सकती है, लेकिन रवैया क्या है पहली डिमांड को लेकर? उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जो लोग अहिंसा के पथ पर थे। ये डिसाइड कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी, सरकार करेगी, कौन करेगा? जाहिर सी बात है यहां पर एक बड़ा लूप होल है, यानी कि दिल्ली पुलिस चाहेगी तो कह देगी कि ये लोग अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। हालांकि अब चलिए उस मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जो आज की इस वीडियो का सेंटर ऑफ डिस्कशन है, यानी कि आंदोलन को कुचलना, ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। जी, तमाम नफरती अपनी लाठियां लेकर तैयार बैठे हैं और आज की तारीख में मैं ये बात सीजेपी के तमाम आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं, जंतर मंतर पे मौजूद उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं जो उस आंदोलन में इस वक्त शामिल हैं। आपके बीच में आज की तारीख में नफरती लठैतों को घुसाने की तैयारी चल रही है। तमाम संगठन, तमाम नफरती टूलकिट जिन्होंने रविवार को जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है, वो आज देर रात अपना एक बड़ा हिस्सा आपके बीच में सम्मिलित करा सकते हैं। और ऐसे में जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन लोगों को पहचानिए, उनकी हरकतों पर नजर बना के रखिए और कोई भी ऐसी संदिग्ध स्थिति आपको नजर आए तो आप तुरंत उस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के हवाले कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इस आंदोलन को कुचलने की यह स्क्रिप्ट है। किसी भी वक्त आपके आंदोलन में एक अलग तरीके का माहौल पैदा किया जा सकता है और जिसके बाद आपके आंदोलन को दिल्ली पुलिस कुचल डालेगी। वैसे भी आपके आंदोलन की खबरें जल्द से जल्द लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए तमाम तैयारियां हो चली हैं। जी हां, इंटरनेट तो आपका बंद ही चल रहा है 4 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आपके आंदोलन को कुचला जाए। जोमैटो और स्विगी की सर्विसेज आपके एरिया में बंद हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, मेट्रोज तो बंद हैं ही,
ताकि जो जेनजी उस आंदोलन में आकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, सॉलिडेरिटी अपनी दिखाना चाहते हैं, उनको वहां पर पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़े। लिहाजा इस बात को समझिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और अब वक्त इस बात का नहीं है दोस्तों, उन छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, मैं सीजेपी के सिर्फ लोगों से, सिर्फ उनके वॉलंटियर से संवाद नहीं कर रहा। अब वक्त इस चीज का है कि खुद को पॉलिटिकली यूज मत होने दीजिए। पहचानिए कि आपके हक की आवाज कौन लोग उठा रहे हैं, और जहां पर भी आपके हक की आवाज उठे, अहिंसात्मक तरीके से वहां पर अहिंसात्मक तरीके से खड़े होइए, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए। और ऐसा इसलिए क्योंकि फिलवक्त ये देश की जरूरत है। इस देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थितियों के मुहाने पर ले जाकर के खड़ा होने से बचाइए, ये आप ही कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।